हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज एक नई वीडियो लेके आई हूँ इडियम्स पे। इडियम्स क्या होते हैं, क्यों इडियम्स यूज़ करते हैं, ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। एक क्विक रिवीजन या क्विक रिकैप बताना चाहूँगी कि इडियम जो होते हैं दे ओनली एनहांस द ब्यूटी ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, ब्यूटी इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं और अगर आपने इडियम यूज़ कर दिया है ना, तो सामने वाले पे इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ आर इंग्लिश स्पीकिंग एज वेल एज इट इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ आर इंग्लिश ग्रामर। सो लेट्स बिगिन। आज का वर्ड है ब्लू, है ना। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था इडियम्स, ऐसी इडियम्स लेके आई थी जिसमें वर्ड या कलर रेड का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, बहुत सारे इडियम्स होते हैं। रेड आपका अलग अलग तरह का डिनोट करता है। रेड डिनोट्स लव, रेड ऑल्सो डिनोट्स एंगर। ठीक है, देन रेड ऑल्सो डिनोट्स डेंजर, है ना। कैसी कैसी सिचुएशंस में कब कब रेड का इस्तेमाल किया गया था। बहुत अच्छी वीडियो थी, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा उसको। आज की वीडियो में कलर ब्लू है। ठीक है, सो द फर्स्ट इडियम दैट आई हैव ब्रॉट ऑन कलर ब्लू इज टू ब्लू वंस मनी, है ना। टू ब्लू वंस मनी, दैट मीन्स टू स्पेंड मनी वाइडली। अगर आप खर्चा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एक तो होता है खर्चा करना, स्पेंडिंग मनी ऑन नेसेसिटीज, एंड ऑल्सो इफ यू आर डूइंग थोड़ा सा उससे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं देन दैट इज ओके। बट इफ यू आर स्पेंडिंग मनी वाइडली, है ना, जिसका कोई यूज़ नहीं है, तब आप बोलेंगे आई एम स्पेंडिंग मनी या आई एम स्पेंडिंग ब्लू, आई हैव ब्लूड ऑल द मनी। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा है, आई हैव ब्लूड ऑल द मनी ऑन ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग। मैंने शराब पीने में और जुआ खेलने में सारी मनी अपनी वेस्ट कर दी। आई हैव ब्लूड ऑल माई मनी। अगर मैं बोलूँ कि आई हैव ब्लूड ऑल माई मनी इन बाइंग सम एक्सपेंसिव गैजेट्स विच आई एम नॉट यूजिंग एनी मोर या विच आई हैवंट यूज्ड, है ना। मैंने ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स काफ़ी एक्सपेंसिव खरीद दिए हैं जिनका इस्तेमाल ही नहीं है। सो व्हाट हैव आई डन, आई हैव ब्लूड ऑल माई मनी। ठीक है, तब आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आप बेसिक नेसेसिटीज, बेसिक चीज़ें खरीद रहे हैं, तब आप नहीं यूज करेंगे ब्लूड ऑल द मनी। ठीक है, blue one's money. Okay, the second one is to look or to feel blue. To look or to feel blue, which means depressed. ठीक है, और you can also say the word content. You're discontent, मतलब आपको you're not satisfied. देखिए सेंटेंस में मैंने लिखा है, she looks blue as she is unable to clear her IELTS interview. She looks blue as something is fishy. She looks blue when she entered her house, she saw that all the locks have been broken. The door, the entrance door was broken. At that point of time, she turned blue. ठीक है, कहने का मतलब है कि जब वो घर में घुसी, उसने देखा घर के दरवाजे टूट चुके हैं, ताले टूट चुके हैं, उसे लगा डेफिनेटली चोरी हुई है घर में। Then at what time, what was her reaction? She turned blue. इसमें है, उसने अपना IAS इंटरव्यू वो नहीं क्लियर कर पाई, वो डिप्रेशन में चली गई। She turned blue. ठीक है, अब याद रहेगा ब्लू कब यूज करना है। हाँ, अब ब्लू के में 2A या 2B लिखा है। देखिए, एक हम यूज करते हैं व्हेन यू आर डिप्रेस्ड, एक हम यूज करते हैं विंटर ब्लूज, है ना। नाउ दिस इज सैडनेस कॉज्ड बाय लैक ऑफ सनशाइन। ये एक्चुअल होता है लोगों के साथ व्हेन पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ सनशाइन, व्हेन पीपल लिव इन एरियाज वेयर देयर इज एक्सेसिव रेनफॉल और धूप नहीं ज़्यादा मिलती है, तो एक तरह से डिप्रेशन हो जाता है। एक मैंने यहाँ लिखा भी है ऐसे दी, दिस इज अ डिसऑर्डर दैट पीपल सफर व्हेन दे डू नॉट गेट एनफ सनशाइन। ठीक है, देन वी से विंटर ब्लूज। what you can say that people living in people living in areas that are deprived of sunshine, they suffer from winter blues. ठीक है, then next is baby blues. When is this idiom used? This idiom is used for, especially this idiom is used for ladies only who have just given birth to children. उन्होंने अभी नवजात शिशु को जन्म दिया है, एंड आफ्टर सर्टेन डेज, जो 20 से 25 दिन होते हैं प्रेगनेंसी के बाद के, आफ्टर डिलीवरिंग द बेबी, when a lady, when her body is kind of not what would I say, उसकी जो बॉडी होती है वो इट इज़ नॉट एडजस्टिंग टू द एनवायरनमेंट, है ना। थोड़ा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, बॉडी वाइज भी, मेंटली ऑल्सो the lady is disturbed, physically also the lady is disturbed, because she's trying to cope up with the environment, she's trying to learn new things.
नई नई चीज़ें सीख रही होती है छोटे बच्चे के साथ, then this word baby blues is used. You know, I've written also a mother's postnatal depression. कुछ को नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं सब लेडीज को पोस्ट नाटल डिप्रेशन हो या सबको बेबी ब्लूज हो, नहीं, इट इज जस्ट कुछ सेक्शन की लेडीज को होता है. सो विंटर ब्लूज आप यूज करेंगे व्हेन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ सनशाइन, एंड बेबी ब्लूज इज यूज्ड फॉर द लेडीज, यू नो, पोस्ट नाटल डिप्रेशन जो होता है आफ्टर गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, मदर्स पोस्ट नाटल डिप्रेशन. ओके, नेक्स्ट इज वंस इन अ ब्लू मून. कभी कभार, once in a blue moon, once in a lifetime. The sentence is my sister lives abroad, so I only see her once in a blue moon. Okay? कभी कभार जो मिले, कि मेरी बहन जो है वो विदेश में रहती है, बहुत दूर रहती है मुझसे, तो I only get to see her once in a blue moon. You also use you know it with your friends. आपका कोई ऐसा फ्रेंड जो बहुत कम मिलता है, बहुत कम सोशल गैदरिंग्स में मिलता है, and if he comes across you and you know you meet him, then what will you say? Where have you been? Yeah, where were you? You only get to see, yeah, I only get to see you once in a blue moon. ठीक है? I only get to see you once in a blue moon. मुझे कभी कभी मिलते हो, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, कभी कभी चांद का दीदार होता है, something like that. ठीक है? Next is to appear out of blue. Now once in a blue moon and to appear out of blue, दोनों का मतलब सेम है, but this is more said in a positive sentence when you are wanting to meet someone and when you are happy, है ना? जब आप खुश हैं किसी से मिलके, आप मिलना चाहते हैं किसी से बट सामने वाला नहीं मिलता है, then you will say once in a blue moon. Now this is to appear out of the blue. इसमें to appear unexpectedly, आप सामने वाले को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो मिलना, ना ही आप चाह रहे हो, ना ही आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, कि सामने वाले से आपकी मुलाकात हो. तो अंकल appeared out of blue. या एग्जाम्पल लूँ कि आई डोंट लाइक रिलेटिव्स विजिटिंग हाउस आउट ऑफ ब्लू. मुझे वो रिश्तेदार पसंद नहीं जो एकदम से घर पे टपक पड़ते हैं या एकदम से घर में आ जाते हैं, है ना. या आई डोंट लाइक पीपल हु टर्न आउट ऑफ ब्लू, ठीक है, एकदम से वो आ जाते हैं. देन शाउट ब्लू मर्डर, ओके, which means to yell or to complain. Shout blue murder, okay. His political opponents screamed blue murder when he was appointed. उसके जो opponents हैं, है ना, उन्होंने they created a fuss about it. They shouted blue murder क्योंकि वो expect नहीं कर रहे थे कि हमारी political party से, सामने वाली political party से ये इंसान select होगा. या आप simple सा example ले लीजिए कि अगर आप एक बच्चे से कोई उसका favorite toy छीन लें, है ना, तो what will you do? The baby will shout blue as you have just snatched his favorite toy. ठीक है, वो इतनी तेज से चिल्लाएगा, इतनी तेज से कंप्लेन करेगा कि आपको ये इडियम को यूज करना पड़ेगा, ठीक है. नेक्स्ट इज अ ब्लू स्टॉकिंग. अ ब्लू स्टॉकिंग, नाउ व्हाट इज स्टॉकिंग? स्टॉकिंग इज इट इज अ पेयर ऑफ स्टॉकिंग दैट वुमेन्स वेयर, ठीक है, पैर में पहनते हैं. नाउ दिस idiom is also used only for women. You know, you will not use this word a pair of blue stockings. You will not be using it for men. इसका मतलब है women who is more into education and learning than in marriage. ठीक है, ऐसी बच्चियां या ऐसी ladies who are more into education, जो शादी के लिए they are not ready right now, they are more into education and in the field of learning. Okay, they want to achieve something in life. उनके लिए यूज होता है. एग्जाम्पल है, I am not going to invite her in my party as she is a blue stocking. ठीक है. Next is blue blood. People of noble and wealthy families. जो लोग wealthy family से हैं, जो लोग royals हैं, उन्हें हम बोलते हैं blue blood. मैंने एग्जाम्पल में लिखा है royals are called blue blood. Okay. Last, a blue-eyed boy or a blue-eyed girl means favorite person. He is a blue-eyed boy या he was the media's blue-eyed girl. कोई सब में से आपका कोई फेवरेट होगा, तब आप यूज करेंगे ही इज अ ब्लू आइड बॉय. आंखें ब्लू नहीं है, ये एक इडियम है कि शी इज अ ब्लू आइड गर्ल, शी इज फेवरेट आउट ऑफ द ऑल. दिस वाज ऑल अबाउट द इडियम्स जिनमें ब्लू का इस्तेमाल हुआ है. अगर कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.